मेरे पिछले कुछ वीडियोस से आप मुझे 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में डिस्कशन करते हुए सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम एक और कंजक्शन को लेने वाले हैं, जहां अभी हम बात करेंगे सूर्य, शनि और राहु का कंजक्शन। यदि आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा है लगन चार्ट में, तो इस कंजक्शन का कैसा इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे मेन बात तो यहाँ तीनों ही जो ग्रह हैं वो मैलेफिक हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा डिग्निटी वाला जो ग्रह है इनमें से कौन है। अगर देखिए यहाँ पे सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सूर्य काफी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये कंजक्शन काफी परेशान करेगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए, ऐसी कंडीशन में शनि यहाँ पर निश्चित ही मजबूत हो सकते हैं। अगर शनि बहुत मजबूत स्थिति में है तो राहु शनिवत ही चलेंगे, और ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ में और ज़्यादा डिले होता जाएगा लगातार, क्योंकि राहु शनि की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को इन्हेंस करने का काम करेंगे, उन्हीं को मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। इस वजह से हो सकता है आपके करियर में ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो सकता है। आपकी कुंडली में शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, या उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। इस कंजक्शन की वजह से आपके पिता के साथ आपके संबंध बेहद प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पे जितना ज़्यादा मजबूत शनि होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये कंजक्शन आपके लगन चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिश्तों को देखिए, उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको काफी ईगो इश्यूज आएंगे। इसी प्रकार से ऐसे जातकों को मान सम्मान की चाहत बहुत ज्यादा रहती है, और इस कंजक्शन के रहते हुए आपको ऐसा हो सकता है बार बार आपका जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचेगी, आपकी जो रेस्पेक्ट है उसको ठेस पहुंचेगी। इसी प्रकार से ऐसे जातक को सरकार से और अपने पिता से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इवन पिता के साथ बहुत ज्यादा इश्यू ऐसे जातकों को आ सकते हैं। ऐसे कंजक्शन में जातक अपनी अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, या अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से भी ज़्यादा हार्डवर्क करेगा। ये कंजक्शन के रहते हुए आपको अपना पर्टिकुलर कैरियर डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इवन आप गलत रास्ता भी स्टार्टिंग में चुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक आपको आभास होगा कि आपने सही कैरियर नहीं चुना है, आपने गलत कैरियर लाइन चुना है, और जब आप सही ट्रैक पे आएंगे तब तक बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होगा। तो इस कंजक्शन की वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जातक व्यर्थ के प्रयास करता है, या व्यर्थ के कभी कभी एफर्ट्स करता चला जाता है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शनि और राहु होंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा। इसी प्रकार से इस कंजक्शन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जातक का विदेश से कनेक्शन हो सकता है अपने करियर को लेकर। इवन जातक पूर्ण रूप से करियर को लेकर विदेश में सेटल्ड भी हो सकता है। तो इस कंजक्शन की वजह से कभी कभी आपको विदेशी सरकारों से ज़्यादा सहायता मिल सकती है अपने देश की सरकारों की तुलना में। इसी प्रकार से जातक को बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पर जातक पर्टिकुलर किसी भी काम में ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करेंगे। करियर में तो आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे, बाकी आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपका जो काम करने का तरीका है, उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब सूर्य और शनि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट एनर्जी हैं। जहां शनि डार्कनेस को दिखाते हैं, वही सूर्य जो है उजाले को दिखाते हैं, प्रकाश को दिखाते हैं, या ऊर्जा को दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी साइड में मूव करना है ये आपको कभी कभी समझ नहीं आएगा। तो हो सकता है किसी अदर पर्सन की भी आपको सहायता लेनी पड़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ आप कोई लॉ के फील्ड में हो सकते हैं। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपका प्रमोशन वगैरह, आपका सैलरी हाइक वगैरह सब कुछ रुक जाएगा। आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको लगातार सेम एक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कभी कभी। तो आपको सालों तक प्रमोशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आपको अक्सर कैरियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपना डोमेस्टिक लाइफ को लेकर अक्सर फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा इस कंजक्शन की वजह से। अब आप यहाँ कैसे इस सब को दूर कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। जितना ज़्यादा आपका सूर्य यहाँ मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर में अच्छा कर पाएंगे, और उतना ही ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो आपको फालतू का हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करने के बाद भी ये फिक्स नहीं है कि आपको जो रिजल्ट जो चाहिए है वास्तव में वो मिलेगा। तो ऐसे जातक वास्तव में उनके ड्रीम बहुत बिग हो सकते हैं, पर उनको जो कुछ मिलता है, उनको जो कुछ प्राप्त होता है, या जो वो अपनी लाइफ में अचीव करते हैं वो बहुत ही कम होता है, वो उपलब्धि बहुत कम होती है। ऐसे में आप पर्टिकुलर कोई भी टारगेट लेके जो चल रहे हैं
उस टारगेट के आप एकदम निकट भी नहीं पहुंच पाते। तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब इस कंजक्शन में आप ये देखें, क्या शनि रेट्रो हो गए हैं? अगर शनि रेट्रो हो गए हैं तो राहु का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर सूर्य इन दोनों के मध्य स्थित हैं तो ऐसे में कुछ हद तक अगर सूर्य स्ट्रांग हो तो निश्चित रूप से आप इल्यूजन से दूर निकल सकते हैं या इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। तो ये कंजक्शन में आपको जितना ज्यादा शनि और राहु मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा इल्यूजन का शिकार होना पड़ सकता है और आपको बहुत व्यर्थ के परिश्रम करने पड़ सकते हैं लाइफ में, और इवन आपको कुछ लीगल इश्यूज भी सामना करना पड़ सकता है करियर को लेकर स्पेशली, और फादर के साथ भी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इस कंजक्शन की वजह से। अब जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही आप कर सकते हैं। साथ साथ में ये कंजक्शन में जो भाव है उस भाव के स्वामी को देखिए, यानी इन तीनों ग्रहों के जो डिस्पोजिटर हैं कौन हैं उनको देखिए और उनका संबंध है इन तीनों ग्रहों के साथ वो आप चेक कीजिए। उसके बाद आपको ये पता लग सकेगा कि इन ग्रहों का एक्चुअल रिजल्ट आपको किस प्रकार का मिल सकता है। तो जनरली आपको इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से।